बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है, कि प्लांट के स्टेम, रूट और लीव्स का डेवलप होके एक न्यू प्लांट बना देना। ये वेजिटेटिव पार्ट हैं किसी प्लांट के, स्टेम, रूट और लीव्स, इनका डेवलप होके एक न्यू प्लांट बना देना, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का नाम देते हैं। अगर ये नेचुरली हो रही है तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, और अगर ये आर्टिफिशली हो रही है, इसे हम खुद कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हम पढ़ चुके, उसमें हमने बल्ब्स, कोम्स और राइजोम्स डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ हमने इसमें स्टेम, ट्यूबर्स, सकर्स और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन देखेंगे। उसमें हमारे पास कटिंग्स और ग्राफ्टिंग आ जाते हैं। कटिंग्स क्या हैं और ग्राफ्टिंग क्या हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले कटिंग हमारे पास क्या है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक प्लांट को कट करते हैं। कहाँ से? या तो स्टेम से या फिर रूट से। एक प्लांट को कट करते हैं स्टेम से या फिर रूट से, लेकिन नेसेसरी सिचुएशन, नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उस स्टेम में जिसे हम कट कर रहे हैं या उस रूट में जिसे हम कट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक पार्ट हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हों। क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते। सो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन से हम स्टेम को या फिर रूट को कट करते हैं। कट करने के बाद हम क्या करते हैं कि किसी सूटेबल सॉइल में अंडर सूटेबल कंडीशन उसे लगा देते हैं। फिर क्या होता है, वो ग्रो करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वो पेरेंट प्लांट जितना साइज़ अटेन कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, पेरेंट प्लांट जितना साइज़ अटेन कर लेता है। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कटिंग के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं, तो उनमें आपके पास रोज़ प्लांट, उसके बाद आपके पास शुगर केन प्लांट एंड स्वीट पोटैटो, जिसे आप शक्करकंदी कहते हैं, इसके प्लांट्स वगैरह जो हैं उन्हें हम ग्रो करवा सकते हैं कटिंग के मेथड के थ्रू। ठीक है, कटिंग बेसिकली कलमकारी को कहते हैं कि एक प्लांट से एक कलम उतारी जाती है और किसी दूसरी जगह पे जाके लगा दी जाती है, जहाँ पे सूटेबल सॉइल हो, सूटेबल कंडीशन हो, तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेकेंड पॉइंट, वो है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग पेवंतकारी को कहा जाता है। पेवंतकारी को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ग्राफ्टिंग क्या है कि इसमें हम एक स्टेम लेते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक स्टेम का पीस है। अब आपने क्या किया है, ये एक प्लांट है जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। आपने ये स्टेम का पीस इस प्लांट के अंदर ग्राफ्ट कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, फिक्स कर दिया। इस प्लांट के अंदर आपने इसको फिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ये किस तरह से ग्रो करते हैं? अब क्या है कि रूट सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, और ये जो स्टेम आपने अलग से इसके अंदर लगाया है और ये जो प्लांट है जिसमें आपने लगाया है, इन दोनों के वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। इन दोनों के वास्कुलर बंडल्स अटैच हो जाते हैं और ये एक साथ ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, ये एक साथ ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग के थ्रू भी हम प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करवा सकते हैं। सही। और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हम ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं? उसमें हमारे पास रोज़ प्लांट और पीच के ट्रीज़ जो हैं उनकी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप नोट कर लें। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन? व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन? इसमें 2 पॉइंट्स हैं। कटिंग है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट है आपके पास ग्राफ्टिंग।